कोई अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के लिए कार्य करते हैं तो उससे धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर हिंदू अपने धर्म के लिए कार्य करे तो उससे धर्म और धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां और बढ़ गई हैं और उनके सामने अब विपक्ष ही नहीं, आरएसएस के मोहन भागवत खड़े हैं और अब उनके बयान के मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद मंदिर और मस्जिद की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार यह राजनीति बढ़ रही है और जिस तरह से कुछ लोग अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मोहन भागवत ने यह बयान किसको टारगेट करते हुए दिया है? दोस्तों, जब से मोहन भागवत का यह बयान आया है, समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के ऊपर टूट पड़ी है और उसने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ कुछ गलत कर रहे हैं? अगर वह संबल जैसे मामलों पर तत्परता के साथ खड़े रहते। दोस्तों, मोहन भागवत के बयान के मायने क्या निकाले जाएं? क्या मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं, या फिर उन्होंने जो अपना हिंदुत्ववादी स्टैंड साफ क्लियर कर दिया है कि वह अब हिंदुत्ववादी मुद्दे पर रुकने वाले नहीं है, उससे परेशान है, या फिर अब मोहन भागवत के चलते योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ जाएंगे? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में घमंड करने लगी थी, इसलिए उसकी सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गईं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब लगातार योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड बदला है और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि वह हिंदुत्ववादी मुद्दे पर प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहेंगे और एक भी ऐसा मौका नहीं आने देंगे जहां पर हिंदुओं को कमजोर समझने की कोशिश की जाए या फिर हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जाए। आपने देखा होगा किस तरह से संबल मामले में वह निष्पक्ष तरह से खड़े रहे और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और लगातार संबल में कार्रवाई चल रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। वहीं अब संबल में एक 49 वर्ष पुराना मंदिर भी मिला है जिसमें पूजा अर्चना लगातार की जा रही है और हिंदुओं को जागृत करने का काम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़े तौर पर किया है। और जब से योगी आदित्यनाथ ने अपना रंग ढंग सब कुछ बदला है, वह लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वह हिंदू और हिंदुत्ववादी छवि को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब उनकी राह में एक रोड़ा आ गया है जो मोहन भागवत का बयान है। इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोई गलत राजनीति कर रहे हैं या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लेकिन एक सवाल और है, आपने देखा होगा जहां पर भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है या तो वहां से हिंदू पलायन कर गया होता है या फिर हिंदू गायब हो गया होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका ताजा उदाहरण देख लीजिए। संबल में मंदिर था उस जगह पर और वहां पर कभी हिंदू रहते थे, हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और वहां से हिंदू पलायन करते गए। ऐसा ही मामला अलीगढ़ में रहमान की सराय में पाया गया। वहां पर भी कुछ समय पहले हिंदू रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां से हिंदू पलायन कर गए और वहां पर मुसलमान बढ़ते चले गए, जिसके कारण वहां पर मौजूद मंदिर की स्थिति भी जर्जर हो गई और स्थिति यहां तक आ गई कि उस मंदिर पर भी समुदाय विशेष के लोग कब्जा कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर हिंदुत्ववादी लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे धार्मिक सद्भाव कैसे बिगड़ जाता है? अगर
कोई अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के लिए कार्य करते हैं तो उससे धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर हिंदू अपने धर्म के लिए कार्य करे तो उससे धर्म और धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाता है। और बड़े बड़े नेता बयान देते हैं कि हिंदूवादी सोच रखने वाले लोगों की वजह से देश की अखंडता को खतरा है, राष्ट्रवाद को खतरा है। बड़े बड़े बयान आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस तरह से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से सनातनी लोग एक समुदाय विशेष के रहते हुए वहां से गायब हो जाते हैं, यह कौन सी रणनीति के तहत किया जाता है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लेकिन बड़े बड़े मंचों पर आकर लोग बड़े बड़े बयान देकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो? योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।